हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आरजी इंस्टीट्यूट वन। तो आज का टॉपिक रहेगा फिजिक्स का चैप्टर 1 रहेगा। तो ये वेरी शॉर्ट नोट्स रहेंगे। इसी में आपको फार्मूले मिलेंगे चैप्टर 1 के। ऑल फार्मूले रहेंगे चैप्टर 1 का। ये वेरी शॉर्ट नोट्स रहेंगे चैप्टर 1 के। ये तो देख लेते हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा रहेगी आज। स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिजिक्स का चैप्टर 1। जैसे देख लेते हैं स्थिर वैद्युत की क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को शो करता है, कमी को उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ऐसे दूसरी डेफिनेशन है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान में कमी होती है, यानी किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न हुआ तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ये होता है ऋणावेश। किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब किसी पिंड पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है, यानी अब किसी पिंड में ऋणावेश उत्पन्न होता है तो उस पिंड में द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है। वैद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या रहेगा, Q बराबर एन। यहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Q बराबर ITV होती है। E बराबर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम रहेगा। I वैद्युत धारा है, T समय रहेगा। ऐसे Q बराबर NE इक्वल टू IT, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है। SI पद्धति में, CGS पद्धति में ESU होता है। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। आवेश की विमा Q बराबर IT, तो Q बराबर 80, ये विमा रहेगी। Q बराबर 80, ये विमा रहेगी। आवेश का गुणधर्म, आवेश के दो गुणधर्म, आकर्षण और प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण करते हैं। प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेंगे, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण करेंगे। ये इसके गुणधर्म रहेंगे, प्रॉपर्टी रहेगी। और देख लेते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण करनी वो देख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी करेगी। वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है, यानी कि ऊर्जा या ये ऊर्जा से संबंधित है। ऐसे वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का यही नियम कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण रहे किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान E का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है किसी आवेशित वस्तु का आवेश का कुल मान E के पूर्ण गुणज होता है। ये आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ऐसे n बराबर 1 2 3 4 यही संभव होगा, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण ऐसा नहीं होगा। ऐसे 1/2 आ गया, 2/3 आ गया, 3/4 आ गया, 5/4 आ गया, यह संभव नहीं है, यानी कि आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो आवेश का क्वांटीकरण यही होगा। अब देख लेता है आवेश की योज्यता। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न कणों पर
उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि आवेश आवेशों को विभिन्न विभिन्न कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे क्यों बराबर, जैसे आवेशों के योजित है किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश विभिन्न कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे जैसे क्यू बराबर Q1 Q2 प्लस Q3, इसमें माइनस को होगा तो माइनस Q4 Q5 Q जहाँ तक जाए एन तक अंत तक रहता है। वैसे तो देख लेते हैं नेक्स्ट। कूलाम का नियम ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई एग्जाम की दृष्टि से। कूलाम का नियम आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एफ व्युत्क्रमानुपाती Q अपन 1/r²। समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं हल करने पर। तो एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। तो व्युत्क्रमानुपाती जगह के नियतांक रख लेते हैं अनुक्रमानुपाती। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ के अनुक्रमानुपाती है, यहाँ के का मान रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ रहेगा। इसका के का मान रहेगा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता देख लेते हैं निर्वातात्मक कूलाम के नियम अनुसार। ये इसका फॉर्मूला रहेगा ऐसे 1/F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r² या 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन नॉट की विमा रहेगी, ये विमा MCQ में बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसकी विमा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसे एम की रहेगी M-1 L-3 T4A2, ये इसकी विमा रहेगी। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की विमा रहेगी। ये आने के ज़्यादा ही चांसेस रहते हैं इसके, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं ऐसे न्यूमेरिकल करते समय ये बहुत काम आता है। एक ऐसे माइक्रो कूलाम में मात्रा को यूनिट ऑफ चेंज, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻, 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 होता है, 1 सेमीमीटर बराबर 10⁻⁻2, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻3 से गुणा करनी पड़ती है। ये माना मात्रक दिए गए ना चेंज करना होता है। कूलाम का नियम का सदिश रूप, कूलाम का नियम जैसे F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। r वेक्टर रहेगा एकांक सदिश दिशा वो बताया है। ये 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 ये रहेगा इसका परिमाण। ये F वेक्टर = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 r²। ये सदिश रूप रहेगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब देख लेते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक आपेक्षिक वैद्युतशीलता के एप्सिलॉन r क्या होता है। इन्हीं में ये परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता के एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन m तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। कि एप्सिलॉन r माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि FO F/Fm Fm K, यहाँ ये R रहेगा। ये लेकर के आएगा सूत्र के बराबर K FO Fm, ये इसका सूत्र रहेगा। K F0 अपॉन K Fm, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। पर वो परावैद्युतांक का इसका फॉर्मूला रहेगा। जैसे धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना रहता है, अनंत। धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान रहता है अनंत रहता है। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 रहेगा।
पानी, जल, वाटर ये वगैरह, इनके लिए रहेगा परावैद्युतांक का मान 80। जितने भी कुचालक पदार्थ हैं इनके लिए परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक रहेगा। ऐसे कुचालक पदार्थ जिसमें करंट फ्लो ना हो सके। अब देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर आवेश का प्रवाह का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी विद्युत आवेश का वह क्षेत्र जिसमें इसका अनुभव कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये दूसरी बड़ी बात है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे परीक्षण आवेश, वह आवेश जो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। ये आवेश धनात्मक होता है, यानी ये आवेश पॉजिटिव होता है। आवेश धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है। परीक्षण आवेश का मान बहुत ही कम होता है। इसे की नोट से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल F परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये बेमार आएगी MLT माइनस 3 है माइनस 1। इसकी बेमार आएगी। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका भी न्यूमेरिकल बन जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र में 6 माइक्रोकूलम के आवेश पर 2 न्यूटन का बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी K इक्वल टू 6 × 10⁻⁻6 F इक्वल टू 120 न्यूटन का बल लगता है। तो सूत्र रहेगा E बराबर F अपॉन Q। तो ये रहेगा यहाँ पर 120, इसका मान रख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश की तीव्रता का मान निकालते हैं। ऐसे मान एक बिंदु आवेश प्लस Q जिसमें R दूरी पर एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी अंत एक बिंदु P रखा है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये रहेगा एक तरफ प्लस Q, एक तरफ रहेगा माइनस Q आवेश Q में। ये कूलॉम का नियम से देख लेते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इसका ये निकल आएगा F अपॉन Q नॉट इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो E बराबर F अपॉन Q नॉट इक्वल बराबर होता है E अपॉन Q नॉट इक्वल टू होता है E। तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इसका सूत्र रहेगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र रहेगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत बल E बराबर F अपॉन Q। वैद्युत बल F बराबर E इंटू Q। ये फॉर्मूला रहेगा। वैद्युत बल रेखा ये बेहद इम्पोर्टेंट रहता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं तो इन्हीं को देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या रहेंगी? फैराडे नामक वैज्ञानिक रहे थे, इन्होंने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी दी थी।
वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखा स्वतंत्र एकांक धनावेश के अनुदेश चलती हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखा स्वतंत्र धनावेश के अनुदेश चलती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, गुण क्या रहेंगे इसके। वैद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होते हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होते हैं, यानी कि प्लस से माइनस की ओर वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई उस बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से समान दूरी पर होने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होंगी तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो करेंगी। एक दूसरे पर असमान दूरी वैद्युत यानी कि वैद्युत बल रेखा अगर असमान दूरी पर तो असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। ये देखना, एक दूसरे से असमान दूरी पर होने वाले बल रेखाएं असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी अलग अलग वैद्युत क्षेत्र पर होंगे तो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेंगे वैद्युत बल रेखा। धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखा दूर की ओर जाती है। ये इसका वो रहेगा, धनावेश यानी वैद्युत बल रेखा धनावेश के कारण दूर की ओर जाती है और ऋणावेश के कारण भीतर की ओर आती है। यानी वैद्युत बल रेखा ऋणावेश के कारण भीतर की ओर आती है। ये वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, सतत होती हैं। एमसीक्यू में इसके बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, सतत असतत इनमें रहेगी, सतत रहती हैं। वैद्युत बल रेखा सतत होती हैं। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं निकट होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र यानी कि स्ट्रांग होता है। यहाँ पे पास पास होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहाँ वैद्युत क्षेत्र दूर होती है वहाँ वैद्युत रेखाएं वीक होती है यानी कि दुर्बल होती हैं। या पास पास होंगी तो वहाँ स्ट्रांग होगा वैद्युत बल रेखाएं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र को आवेशित कण की गति, यानी वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये ऐसी लाइन जा रही है, परवलयाकार होती है, लंबवत के लिए होता है, परवलयाकार होता है। ये आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे तो आवेशित कण का पथ ऋजुरेखी होता है। यानी एक समांतर प्रवेश करे तो आवेशित कण का पथ ऋजुरेखी होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। प्लस से माइनस क्यू, इसमें लग रहा है 5 न्यूट 5 क्यू आवेश पर भी पहले इसमें प्लस क्यू 5 इसमें माइनस क्यू 5। दो समान परिमाण बंद विपरीत प्रकृति के आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश या अल्प दूरी पर रखा जाता है तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक प्लस क्यू होते हैं इसमें माइनस क्यू, यहाँ से इसके बीच की दूरी 2l रहेगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के परिमाण तथा अनेक मध्य की दूरी के गुणनफल को कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा NaCl यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, सदिश राशि।
वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर क्यू इंटू 12। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ये रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ये इसकी डेरिवेशन रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या रहेगा? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इसकी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। कहते हैं निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति में देख लीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र रहेगा बी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। ये रहेगा निरक्षीय स्थिति में बी का मान रहेगा 0 रहता है। निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। आवेश का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। एक होता है रेखीय आवेश और रेखीय आवेश वितरण। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ पर एक रेखा का अनुदिश हो, यह एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी जब किसी रेखा का अनुदिश आवेश का वितरण होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। पदार्थ के प्रति इकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी रेखीय आवेश वितरण का ये रहेगा डायग्राम। लैम्ब्डा क्यू इंटू 2 है, लैम्ब्डा क्यू अपॉन एल। ये इसका फार्मूला रहेगा। अब देख लेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ के प्रति इकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। जब किसी आवेश का वितरण पृष्ठ के प्रति इकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका सूत्र रहेगा क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। आयतन आवेश घनत्व, आवेश आयतन वितरण। जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि इसका रहेगा प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। रॉ इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। असतत आवेश वितरण जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण असमान रूप से होता है तो उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट नोट्स थे, तो इतने ही नोट्स चैप्टर 1 में यही नोट्स रहेंगे। तो आप देख लेते हैं इनके फॉर्मूला क्या रहेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला रहेगा Q इक्वल टू एन
जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है E 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम का नियम का रहेगा F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन रहेगा, यानी F = 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी E बराबर F/Q। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B/D वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रहेगा E = B/D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है E बराबर 1/4 पाई Q स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अक्षीय स्थिति में रहेगा सूत्र E बराबर 1/4 पाई 2P/RQ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला रहेगा E बराबर 1/4 पाई 2P/RQ। ये अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला रहेगा इसका। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई P/RQ। ये निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला रहेगा। वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई Q/R। B बराबर 1/4 पाई Q/R। ये वैद्युत विभव रहेगा। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र रहेगा B बराबर 1/4 पाई P/R स्क्वायर। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई P/R स्क्वायर। वैद्युत अक्षीय स्थिति में रहेगा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2N न्यूटन प्रति कूलम। ये रहेगा न्यूटन प्रति बल युग्म आघूर्ण τ बराबर P sin थीटा। τ बराबर P sin थीटा रहेगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L। लैम्ब्डा बराबर Q/L रहेगा रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन पर आवेश घनत्व रहेगा ρ बराबर Q/V। आयतन आवेश घनत्व का सूत्र रहेगा ρ बराबर Q/V। ये गॉस की परिमा फाई बराबर Q/ε0। गॉस की परिमा Q/ε0। धनावेश ये इसका नोट करके पॉइंट लिखने लेने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे भाई। एमसीक्यू में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन पॉइंटों को। धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। अल्फा कण पर आवेश 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अल्फा कण का द्रव्यमान रहेगा। ये 1/4 पाई ε0 का मान रहेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये 1/4 पाई ε0 का मान रहेगा। अब देखना निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि ε0 का मान 8.85 × 10⁻²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर।
गुरुत्व त्वरण देख लेते हैं। गुरुत्व त्वरण रहेगा 09.8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल रहेगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल रहेगी। तो ये आज का फुल चैप्टर रहा। तो आज के लिए इसके नोट्स रहेंगे। चैप्टर 1 के फुल नोट्स रहेंगे यहाँ से चैप्टर 1 शुरू हुआ था। यहाँ से ये चैप्टर 1 के नोट्स थे। सब तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। यही फॉर्मूले विद